नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है पहले जो एग्ज़ाम हुए हैं इसमें जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। और दोस्तों, जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें हिंदी से संबंधित को जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से ये जितने भी क्वेश्चन हैं महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि एक बार जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाते हैं इनकी दोबारा भी आने की संभावना रहती है। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप तक जितनी भी वीडियो हैं सभी को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण 170 प्लस क्वेश्चनों करेंगे। दोस्तों, वीडियो कुछ लंबा हो सकता है, लेकिन ये सभी जो क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आरंभी काल के जो आचार्य है रामचंद्र शुक्ल जी, इन्होंने किस काल को कहा है? तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी रहेगा, वीर गाथा काल। तो हिंदी साहित्य के आरंभी काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा है। नेक्स्ट आएगा, वीर गाथा काल का इनमें से एक कवि नहीं है। तो ये कौन से हैं? ये रहेंगे नामदेव। तो नामदेव जो है ये वीर गाथा काल के कवि नहीं हैं। दोस्तों, एक जो क्वेश्चन जो होता है, एक ही क्वेश्चन में से कई क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं, तो आपको ये भी ज़्यादा ध्यान रखना है कि जैसे वीर गाथा काल के कवि कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर चंद्रबरदाई, जगनीक, मधुकर, ये सभी जो वीर गाथा काल के कवि रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि यहाँ पर इनमें से कौन से माने जाते हैं? इसमें जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन 1 रहेगा, चंद्रबरदाई जो है इनमें से वीर गाथा काल के यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ कवि रहेंगे। नेक्स्ट आएगा, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार। तो ये जो पृथ्वीराज रासो जो है इसके रचनाकार इनमें से कौन है? तो ये रहेंगे चंद्रबरदाई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद्रबरदाई। नेक्स्ट आएगा, कबीरदास की भाषा। ये भी जो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, कबीरदास की जो भाषा है ये इनमें से कौन सी है? यहाँ पर जो सी आंसर ऑप्शन सी रहेगा, इनकी जो भाषा है ये सदु ककड़ी है। रेलवे के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट रहेगा, कटकटान कपि कुंजर भारी, दुहु बुजदन दम की महिमारी, दौलत धरणी सभापद खसे, चले भाजी भय मारुत गरसे। यहाँ पर जो पंक्तियाँ दी गई हैं इनके रचयिता इनमें से कौन है? तो सी आंसर जो ऑप्शन ए रहेगा, तुलसीदास के द्वारा ये रचित हैं। नेक्स्ट रहेगा, नयन जो देखा कमल सा, निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंसता, दसन ज्योति नगहीर। यहाँ पर जो ये पंक्तियाँ हैं इनके रचयिता इनमें से कौन है? तो ये रहेंगे मलिक मोहम्मद जायसी। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, शिवा भवानी के रचनाकार इनमें से कौन है? तो शिवा भवानी के जो रचनाकार हैं ये भूषण रहेंगे। सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नर की और नल नीर की गति एक एक करी जोए, जे तो नीचो है चले ते तो ऊंचो होए। यहाँ पर जो ये पंक्तियाँ जो दी गई है इनके रचनाकार इनमें से कौन है? तो इनके जो रचनाकार हैं ये रहेंगे बिहारी लाल। सी आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, सखी वे मुझसे कह कर जाते। तो ये जो पंक्तियाँ जो हैं इनके रचयिता इनमें से कौन है? तो ये मैथिली शरण गुप्त के द्वारा जो है रचित हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट रहेगा, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले इनमें से कौन थे? तो हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कवि, तो इनमें से ये थे सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी। सी आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट रहेगा, तितली के रचनाकार। ये जो रचना जो है तितली, इसके रचनाकार इनमें से कौन है? तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा ये लिखी हुई है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट रहेगा, अतीत के चलचित्र। यहाँ पर जो अतीत के जो चलचित्र हैं इसके रचयिता इनमें से कौन है? तो ये रहेंगे जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, पल
पल्लव के रचयिता, तो ये जो रचना है पल्लव, इसके रचयिता इनमें से कौन है? सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए सुमित्रा नंदन पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा चिंतामणि। चिंतामणि के रचयिता इनमें से कौन है? ये जो रचना है चिंतामणि, इसके रचयिता इनमें से कौन है? ये रहेंगे रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट रहेगा जन्मेजय का नागयज्ञ कृति के रचयिता इनमें से कौन है? तो ये रहेंगे जयशंकर प्रसाद के द्वारा जो है ये रचित है जन्मेजय का नागयज्ञ। नेक्स्ट रहेगा हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो ये जो प्रसिद्ध जो पंक्तियाँ हैं ये इनमें से किस कवि के द्वारा रचित हैं? तो ये रहेंगी भगवती चरण वर्मा के द्वारा। सी आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। ग्राम पंचायत परीक्षा 1998 में क्वेश्चन पूछा गया था। और अब की बार जो ये ग्राम सचिव का जो एग्ज़ाम हुआ है इसमें भी जो इसी तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में इनमें से किस कवि के द्वारा लिखी गई है? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट रहेगा अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये जो प्रसिद्ध पंक्ति है ये इनमें से किस काव्य से ली गई है? तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी रहेगा, यशोधरा से ये ली गई है। और ये भी जो क्वेश्चन है ग्राम पंचायत का जो एग्ज़ाम हुए थे इसमें क्वेश्चन पूछे गए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन रहेंगे। नेक्स्ट रहेगा हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरो का हार। तो ये जो प्रसिद्ध जो पंक्तियां हैं इनके रचयिता इनमें से कौन हैं? तो ये रहेंगे जयशंकर प्रसाद के द्वारा ये रचित प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। नेक्स्ट रहेगा आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती है? यहाँ पर जो आंचलिक जो रचनाएं हैं इसका संबंध इनमें से किसके साथ है? तो ये क्षेत्र विशेष के साथ संबंधित है। सी आंसर रहेगा ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बीएड 2000 का जो एग्जाम है उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो निर्गुण भक्ति काव्य के इनमें से प्रसिद्ध कवि कौन हैं? तो ये रहेंगे कबीर दास। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। और बीजक मैन की रचनाएं या लिखी हुई है सांख्य शब्दी और मेहणी। नेक्स्ट रहेगा श्रद्धा किस कृति की नायिका है? तो यहाँ पर जो श्रद्धा जो है ये इनमें से किस कृति की नायिका है? तो ये कामायनी की जो है नायिका रहेंगी। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है तरवर फल नहीं खात है सरवर पही न पान। तो यहाँ पर जो प्रसिद्ध उक्तियाँ जो हैं ये किस कवि के द्वारा रचित हैं? तो सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए। रहीम के द्वारा ये प्रसिद्ध उक्तियाँ लिखी गई है कि जो सरोवर जो होता है तरवर अर्थात जो वृक्ष जो होता है इससे हम जा फल नहीं खाते हैं, दूसरों के लिए ही जा फल देते हैं। और सरोवर भी हम जल नहीं पीते हैं, ये भी जा दूसरों के लिए परोपकार के लिए ही जा जल देते हैं। तो इस प्रकार से जो है इसमें कुछ बताया गया है। तो ये प्रसिद्ध जो पंक्तियाँ हैं जो हैं ये रहीम के द्वारा लिखी गई है। रेलवे का एग्ज़ाम जो था 2000 में उसमें भी जो क्वेश्चन पूछा गया था और अन्य जो एग्ज़ाम है इसमें भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा तरणी तनुजा तटतमाल तरवर बहुछाए प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता इनमें से कौन है? तो यहाँ पर जो ये पंक्तियाँ जो दी गई हैं इसके जो रचयिता इनमें से कौन है? तो ये रहेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा ये लिखित है दोस्तों। और ये जो क्वेश्चन है रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था और यहाँ से अलंकार में भी जाए पूछी जाती है। तो यहाँ पर जो तरणी तनुजा तटतमाल तो यहाँ पर जो अनुप्रास अलंकार ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा बुंदेला हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पर जो ये पंक्तियाँ हैं जो हैं इनमें से किस रचयिता के द्वारा ये रचित हैं? तो सी आंसर ऑप्शन सी रहेगा सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा ये रचित प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं। बीएड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। और दोस्तों एक बार जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ ली जाती है तो उसके आगे जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी आने की उसकी संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो इसलिए ये जो जितने भी क्वेश्चन हैं सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट आएगा मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ में देना तुम फेंक मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जामे वीर अनेक। तो यहाँ पर जो ये पंक्तियाँ हैं इनके रचयिता इनमें से कौन है? ये रहेंगे माखनलाल
चतुर्वेदी बीएड 2000 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट रहेगा दरवाजे से चंडालगढ़ी की तरफ नज़र दौड़ने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता था। ये जो पंक्ति जो है इसके रचनाकार इनमें से कौन है, ये रहेंगे राहुल संकृतायन। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है भूषण की कविता का प्रधान स्वर। तो यहाँ पर जो कवि जो है भूषण की, इनकी कविता का प्रधान स्वर इनमें से कौन सा है, तो ये रहेगा प्रशस्ति परक। सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी। व्याख्याता परीक्षा 2001 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट रहेगा अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता इनमें से कौन है। तो अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के जो रचयिता है, प्रणेता इनमें से कौन है, तो ये रहेंगे पुष्पदंत। सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रथम सूफी प्रेम आख्यान काव्य के रचयिता इनमें से कौन है, तो ये रहेंगे मुल्ला दाऊद। सी आंसर रहेगा ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है हिंदी के प्रथम गद्यकार। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और व्याख्याता परीक्षा 2000 में एक जो है क्वेश्चन पूछा गया था कि हिंदी के जो प्रथम गद्यकार हैं ये इनमें से कौन है, तो सी आंसर जो ऑप्शन बी रहेगा लल्लू लाल जो है ये हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन बहुत बार जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो हिंदी के जो सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र जो है इसका नाम इनमें से क्या है, तो ये रहेगा उतन मार्दंड। सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा छायावाद के प्रवर्तक का नाम। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि छायावाद के प्रवर्तक जो लेखक या जो कवि जो है इनमें से कौन है। तो यहाँ पर जो छायावाद के जो प्रवर्तक हैं ये इनमें से कौन है, ये रहेंगे जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन इनमें से किसके द्वारा लिखा गया है, या जो कथन है यह इनमें से किन के द्वारा रचित है। तो यहाँ पर जो सी आंसर है ऑप्शन सी रहेगा नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो प्रसिद्ध जो लेखक है प्रेमचंद, इनका जो क्वेश्चन है एक एग्जाम में जरूर पूछ लिया जाता है, इसलिए इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है सभी जो है महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ पर जो प्रेमचंद के अधूरे जो उपन्यास है इसके नाम इनमें से कौन सा है, तो ये रहेगा मंगल सूत्र। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। और दोस्तों एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि इनके उपन्यास कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर जैसे गबन, रंगभूमि, मंगलसूत्र, सेवा सदन सभी जैन के उपन्यास रहेंगे। अगला क्वेश्चन रहेगा रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो ये जो लेखक जो है रामधारी सिंह दिनकर, इनको भारतीय ज्ञानपीठ का जो पुरस्कार है ये इनमें से किससे प्राप्त हुआ था। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी उर्वशी से। तो इनकी ये प्रसिद्ध रचना थी उर्वशी, जिससे जो है इनको ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है ये मिला था। नेक्स्ट रहेगा हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के जो सर्वप्रथम लेखक है ये इनमें से कौन है, तो ये रहेंगे गार्सद तासी। वेरी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा पद्मावत। वेरी इंपॉर्टेंट है और ये भी जो है क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो पद्मावत जो है ये इनमें से किन की रचना है, तो मलिक मोहम्मद जायसी की जो है ये रचना रहेगी। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है बैताल पचीसी के रचनाकार। तो यहाँ पर जो है बैताल पचीसी जो है इसके रचनाकार इनमें से कौन है, ये रहेंगे सुरती मिश्र। रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, यहाँ पर जो है इसमें रेलवे के एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा सुहाग के नूपुर के रचयिता इनमें से कौन है, तो ये रहेंगे अमृतलाल नागर। सुहाग के नूपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा संस्कृति के 4 अध्याय इनमें से किसकी रचना है। संस्कृति के 4 अध्याय, तो ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। सी आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन रहेगा अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार। तो ये अशोक के फूल एक निबंध संग्रह है, तो इसके जो रचनाकार लेखक जो है इनमें से कौन है, ये रहेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। सी आंसर रहेगा ऑप्शन डी। व्याख्याता परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा झरना काव्य संग्रह के रचयिता। तो ये जो झरना काव्य संग्रह जो है इसके रचयिता इनमें से कौन है, ये रहेंगे जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा भारत भारती काव्य के रचनाकार। तो भारत भारती जो काव्य है इसके रचनाकार इनमें से कौन है, ये रहेंगे श्री मैथिलीशरण गुप्त।
राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन रहेगा दोहा कोश के रचयिता। तो ये जो दोहा कोश जो है इसके रचयिता इनमें से कौन है, ये रहेंगे सरहपा, सी आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा प्रेम सागर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रेम सागर के रचनाकार इनमें से कौन है, ये रहेंगे लल्लू लाल, सी आंसर रहेगा ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है पंच परमेश्वर कहानी के लेखक। तो ये जो पंच परमेश्वर जो कहानी है इसके लेखक इनमें से कौन है, तो पंच परमेश्वर के लेखक रहेंगे मुंशी प्रेमचंद, सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी। स्टेनोग्राफर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन रहेगा तोड़ती पत्थर कविता के कवि। ये जो तोड़ती पत्थर जो कविता है इसके कवि इनमें से कौन है, तो यह रहेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। नेक्स्ट रहेगा हार की जीत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हार की जीत जो कहानी जो है इसमें जिसमें खड़ग सिंह के बारे में जो वर्णन है, तो हार की जीत कहानी के जो कहानीकार लेखक इनमें से कौन है, ये रहेंगे सुदर्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी केतकी की कहानी के रचयिता। तो रानी केतकी की कहानी के रचयिता इनमें से कौन है, सी आंसर रहेगा ऑप्शन डी इंशा अल्लाह खान। सब इंस्पेक्टर परीक्षा का जो एग्ज़ाम था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि रानी केतकी की कहानी के जो रचयिता लेखक जो है ये कौन है, तो इंशा अल्लाह खान। अगला क्वेश्चन रहेगा शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार। तो यहाँ पर जो शिव शंभू के जो चिट्ठे है इसे जो संबंधित जो रचनाकार है ये इनमें से कौन है। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा बाल मुकुंद गुप्त। तो शिव शंभू के चिट्ठे प्रसिद्ध रचना है, तो इसके जो रचनाकार ये रहेंगे बाल मुकुंद गुप्त। अगला क्वेश्चन है रसिक प्रिया के रचयिता। तो यहाँ पर जो रसिक प्रिया जो है इसके रचयिता इनमें से कौन है, ये रहेंगे केशव दास, सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुटज के रचयिता। तो ये रचना है कुटज, इसके रचयिता इनमें से कौन है, तो सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ये रचित रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आंसू काव्य के रचनाकार। आंसू काव्य के जो रचनाकार है इनमें से कौन है, आंसू काव्य जो है ये किसके द्वारा रचित है, सी आंसर रहेगा ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा चंदन विश्वव्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग। ये जो पंक्ति जो है इनमें से किन के द्वारा रचित है, ये रहेगी रहीम के द्वारा। रहीम के दोहे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी एग्जाम में जो है क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है। तो चंदन विश्वव्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग, अर्थात चंदन का जो पेड़ जो होता है उस पर हजारों सांप लिपटे रहते हैं लेकिन वो जो है इसको धारण नहीं करता है। इस प्रकार से जो है इसमें बात की गई है। तो ये प्रसिद्ध जो दोहे हैं ये रहीम के द्वारा रचित हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा अमिय हला हल मध भरे सेत श्याम रत्नार जियत मरत झुकी झुकी परत जही चितवत इक बार। तो ये जो पंक्ति जो है इसके रचयिता इनमें से कौन है, ये रहेंगे रस लीन, सी आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा जब जब होए धर्म की हानि बड़े असुर अधम अभिमानी। तो यहाँ पर जो पंक्तियाँ जो हैं इसके रचनाकार इनमें से कौन है, ये रहेंगे तुलसीदास, सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है परहित सरिस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ये जो पंक्तियाँ जो है इसके जो रचयिता जो है कवि लेखक इनमें से कौन है, ये रहेंगे तुलसीदास, सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर रक्त है या नसों में एक शुद्ध पानी जांच कर तू शीश दे देकर जवानी। तो प्रसिद्ध पंक्तियों के रचयिता इनमें से कौन है, ये रहेंगे माखनलाल चतुर्वेदी, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दिवावसान का समय मेघ में आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे धीरे। तो यहाँ पर जो पंक्तियाँ जो हैं इनके रचनाकार इनमें से कौन है, ये रहेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, सी आंसर ऑप्शन डी। सब इंस्पेक्टर के जो एग्ज़ाम थे उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, तो सी आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सांच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप। तो ये जो पंक्तियाँ जो हैं प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं इसके लेखक रचयिता इनमें से कौन है, ये रहेंगे कबीर जी। तो सी आंसर ऑप्शन ए कबीर के द्वारा जो है पंक्तियाँ लिखी गई हैं। पीसीएस का जो एग्ज़ाम था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अष्टचाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में इनमें से किसका नाम लिया जाता है। तो यहाँ पर अष्टचाप के जो सर्वश्रेष्ठ जो भक्त कवि हैं के रूप में इनमें से किन्हें जाना जाता है, तो सूरदास को इसके लिए जाना जाता है। सी आंसर ऑप्शन बी रहेगा। दोस्तों एग्जाम में सूरदास से संबंधित भी जो है एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट रहेगा रामचरितमानस। ये भी जो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। रामचरितमानस की जो भाषा है ये कौन सी है। ये जो क्वेश्चन है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। रामचरितमानस की भाषा इनमें से कौन सी है, ये रहेगी अवधी भाषा। रामचरितमानस जो है अवधी भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूषण किस रस के कवि थे। तो भूषण का जो संबंध है इनमें से किस रस के साथ है। सी आंसर रहेगा ऑप्शन सी, इनको वीर रस के कवि माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। हिंदी के आदि कवि के नाम से इनमें से किसे जाना जाता है। सी आंसर रहेगा ऑप्शन सी, इनमें शंभू को जो है हिंदी का आदि कवि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामचरितमानस जो अवधी भाषा में रचित है, इसमें कितने कांड हैं। रामचरितमानस में कितने कांड हैं, इसमें 7 कांड हैं। सी आंसर ऑप्शन सी, बैंक परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग्य लेखक है। तो इनमें से एक व्यंग्य लेखक है, ये इनमें से कौन है। तो सी आंसर रहेगा ऑप्शन डी, हरिशंकर परसाई। सब इंस्पेक्टर परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा एक व्यंग्य लेखक है, तो ये जो है हरिशंकर परसाई रहेंगे। अगला क्वेश्चन है आपकी बंटी रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। तो ये रहेंगे तलाक से जुड़ी बाल समस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी पत्रिका है कादम्बनी। वेरी इंपॉर्टेंट है। हिंदी पत्रिका है कादम्बनी, इसके संपादक इनमें से कौन है। ये है राजेंद्र अवस्थी। सी आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं। दोस्तों ये जो दिनकर जो है इनसे संबंधित जो भी रचनाएं या जो भी कुछ पूछा जाता है सभी जो है महत्वपूर्ण है और इनसे भी संबंधित एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। तो ये जो दिनकर जो है इनमें से किस रस के कवि माने जाते हैं। तो ये वीर रस के कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट रहेगा निराला को कैसा कवि माना जाता है। तो ये जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो है इनको कैसा कवि इनमें से माना जाता है। तो इनको क्रांतिकारी कवि माना जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित में से कौन सा एक उपन्यास ज्ञानेंद्र द्वारा रचित है। तो एक उपन्यास है जो इनमें से ज्ञानेंद्र के द्वारा रचित है, तो ये कौन सा है, ये रहेगा परख। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हिंदी गद्य के जन्मदाता इनमें से किसको माना जाता है। हिंदी गद्य के जन्मदाता ये रहेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी गद्य के जन्मदाता ये हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि कालिदास की जो अभिज्ञान शाकुंतलम जो है इसका हिंदी में अनुवाद इनमें से किन के द्वारा किया गया है। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी रहेगा, राजा लक्ष्मण के द्वारा। दोस्तों एग्जाम में जो कवि कालिदास जो है इनसे संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कवि कालिदास की रचना कौन सी है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो इनकी रचना है और इसका हिंदी में जो अनुवाद है राजा लक्ष्मण के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, तो कौन सा काल है जिसे स्वर्ण काल कहा जाता है, तो ये है भक्ति काल। नेक्स्ट आएगा सूरदास के गुरु। तो यहाँ पर सूरदास जी के जो गुरु हैं इनमें से कौन थे, तो ये थे वल्लभ आचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कामयानी जो है इनमें से किस प्रकार का एक ग्रंथ है, तो ये एक महाकाव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा गागर में सागर भरना का जो कार्य है इनमें से किस कवि ने किया है गागर में सागर भरना, तो सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए, बिहारी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले जो विकल्प है यह रहेगा राजनीतिक समस्या। नेक्स्ट है वापसी किस विधा में रचित है। तो ये जो वापसी जो रचना है ये किस विधा में रचित है, ये रहेगी कहानी में। सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तोड़ती पत्थर कैसी कविता है। ये जो तोड़ती पत्थर जो है यहाँ पर ये इनमें से किस प्रकार की कविता है, ये रहेगी यथार्थ
वादी। नेक्स्ट है फणीश्वर नाथ रेणु से संबंधित सही प्रदेश का नाम चुनिए। फणीश्वर नाथ रेणु से संबंधित प्रदेश का नाम ये रहेगा बिहार, सी आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विद्यापति की पद्मावली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्यापति की प्रसिद्ध रचना कौन सी है, तो ये रहेगी पदावली। और ये भी पूछा जाता है कि इनकी जो रचना है पदावली किस भाषा में है, तो ये रहेगी मैथिली में, सी आंसर ऑप्शन ए। दोस्तों एक ही क्वेश्चन में से कई क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं, तो आपने क्वेश्चन को सभी तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट है इनमें से उग्र कहते हैं, तो उग्र कवि के रूप में इनमें से किसे जाना जाता है, ये रहेंगे पांडे बेचन शर्मा। नेक्स्ट है बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे, तो ये जो बिहारी जो कवि हैं इनमें से किस राजा के दरबारी कवि थे, तो इनका जो संबंध है ये जय सिंह के साथ है, सी आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेष कादम्बरी के रचयिता, ये जो कविता जो है शेष कादम्बरी इसके रचयिता इनमें से कौन है, अलका श्रावगी, सी आंसर ऑप्शन डी। यूजीसी जो नेट का जो एग्जाम है इसमें क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट आएगा राग दरबारी, ये प्रसिद्ध उपन्यास है राग दरबारी, इनके रचयिता इनमें से कौन है, ये रहेंगे श्री लाल शुक्ल, सी आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूस की रात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके रचनाकार इनमें से कौन है, ये रहेंगे मुंशी प्रेमचंद। दोस्तों एग्जाम में प्रेमचंद से जो संबंधित उपन्यास रचना इनसे जो है एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, इसलिए इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं सभी महत्वपूर्ण रहेंगे। नेक्स्ट है ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है इसके रचयिता इनमें से कौन है, ये रहेंगे जयशंकर प्रसाद, सी आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन रहेगा आत्मनिर्भरता के रचनाकार, ये जो निबंध जो है आत्मनिर्भरता इसके रचनाकार इनमें से कौन है, ये रहेंगे बालकृष्ण भट्ट, सी आंसर ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है गंगा छवि वर्णन, ये जो गंगा छवि वर्णन जो कविता है इसके रचनाकार इनमें से कौन है, ये रहेंगे भारतेंदु हरीश चंद्र, सी आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है अनामदास का पोथा, ये एक उपन्यास है अनामदास का पोथा, इसके लेखक रचयिता इनमें से कौन है, ये रहेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भिक्षुक जो कविता है इसके रचयिता इनमें से कौन है, भिक्षुक कविता के रचयिता रहेंगे निराला जी, सी आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है भ्रमर गीत के रचयिता, तो ये हैं सूरदास जी, सी आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ईदगाह कहानी के रचनाकार, तो ये इनका जो संबंध है ये प्रेमचंद से है, प्रेमचंद की एक रचना है, सी आंसर ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वीरों का कैसा हो वसंत कविता के रचयिता इनमें से कौन है, तो ये रहेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान, सी आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है संदेश रासक के रचयिता, ये एक प्रसिद्ध रचना है संदेश रासक, इसके जो रचयिता हैं इनमें से कौन है, ये रहेंगे अब्दुल रहमान। यूजीसी जो नेट का जो एग्जाम है इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, सी आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साखी, तो यहाँ पर जो साखी जो है इसके रचयिता इनमें से कौन है, इसका जो संबंध है ये कबीरदास के साथ है, सी आंसर ऑप्शन सी। साखी शब्दी रामायणी जो है ये बीजक में रचित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कबीरदास के द्वारा ये रचित जो है ग्रंथ रहे हैं। नेक्स्ट है मसी कागज छुओ नहीं कलम गही नहीं हाथ, ये जो पंक्ति है इसके लेखक रचयिता इनमें से कौन है, सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी कबीर दास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा लोग है लगी कवित बनावत मोही तो मेरे कवित बनावत, पंक्ति के रचयिता कौन है, ये रहेंगे घनानंद, सी आंसर ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है अभिधा उत्तम काव्य है मध्यम लक्षणा लीन आदम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत प्रवीण, तो ये जो पंक्तियाँ जो है इसके रचयिता इनमें से कौन है, सी आंसर रहेगा ऑप्शन सी देव। और दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नेक्स्ट है ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं इनके रचयिता इनमें से कौन है, ये रहेंगे जयशंकर प्रसाद, सी आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का
प्रत्यक्षीकरण कर उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। ये जो कथन जो है ये इनमें से किन का है? यहाँ पर जो सी आंसर ऑप्शन बी रहेगा, रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो ये जो प्रसिद्ध जो उक्तियाँ है जो है पंक्तियाँ जो है ये इनमें से किस कवि की रचना है? यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, मैथिली शरण गुप्त की। नेक्स्ट है, बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है। तो ये जो कथन जो है इनमें से किन का है? सी आंसर रहेगा ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल का। बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है, तो ये रामचंद्र शुक्ल की कथन है। अगला क्वेश्चन है, शब्दार्थो सहितम काव्यम। तो शब्दार्थो संहिता काव्यम जो है ये इनमें से किसकी रचना है? राइट आंसर ऑप्शन बी, भामा के द्वारा। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है सभी जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो क्वेश्चन एक बार जो एग्ज़ाम में आ जाते हैं इनकी आगे भी आने की संभावना रहती है। नेक्स्ट है, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। ये जो प्रसिद्ध जो पंक्ति है इसके रचयिता इनमें से कौन है? ये रहेंगे कबीर दास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो यहाँ पर जो वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, इसके जो रचयिता है जो है इनमें से ये कौन है? यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन सी रहेगा, मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से भक्ति काल का एक कवि नहीं है। दोस्तों अपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में कई बार नहीं में पूछ लिया जाता है और हमारा जो दिमाग है ये हाँ में ही सेट हुआ रहता है, तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। तो यहाँ पर पूछा गया कि भक्ति काल के कवि इनमें से नहीं है, तो ये इनमें से कौन है? तो इनका जो नाम है ये रहेंगे अमीर खुसरो। और अध्यापक भर्ती जो परीक्षा थी इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, तो भक्ति काल के कवि इनमें से कौन नहीं है? तो ये रहेंगे अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन है, बिहारी ने क्या लिखे हैं? बिहारी के द्वारा रचित इनमें से प्रसिद्ध क्या है? तो बिहारी के इनमें से क्या है? ये रहेंगे दोहे, बिहारी के दोहे। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा प्रबंध काव्य है? तो यहाँ पर कौन सा इनमें से एक प्रबंध काव्य है? ये रहेगा रामचरित मानस, अवधि भाषा में लिखित है। नेक्स्ट है, किन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो यहाँ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है? ये रहेंगे नामवर सिंह, सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो ये जो पृथ्वीराज रासो जो है इनमें से किस काल की रचना है? ये रहेगी आदि काल की, सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा छायावादी कवि। यहाँ पर जो ये छायावादी जो कवि है इनमें से कौन है? ये रहेंगे सुमित्रा नंदन पंत, सी आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा है? तो नामवर जो एक लेखक जो कवि रचयिता है इनके द्वारा लिखित इनमें से क्या है? ये रहेंगे आलोचना, सी आंसर ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आत्मजयी के रचयिता। ये जो आत्मजयी जो है इसके रचयिता इनमें से कौन है? तो कुंवर नारायण जी जो है इसके रचयिता है, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा चांद का मुंह टेढ़ा है। ये एक काव्य है, चांद का मुंह टेढ़ा है, इसके लेखक रचयिता इनमें से कौन है? ये रहेंगे गजानन माधव मुक्ति बोध, सी आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है रामलला नहचू। ये जो रचना है जो है इसके रचनाकार इनमें से कौन है? सी आंसर ऑप्शन सी, तुलसीदास जो है इनके रचनाकार हैं रामलला नहचू के। नेक्स्ट है आषाढ़ का एक दिन। ये एक नाटक है। दोस्तों एग्जाम में ये भी पूछ लिया जा सकता है कि जैसे यहाँ पर आषाढ़ का एक दिन दे दिया गया तो पूछ लिया जाएगा कि एक नाटक है, उपन्यास है, एकांकी है, तो इस प्रकार भी जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आषाढ़ का जो एक दिन ये एक नाटक है और इसके जो यहाँ पर रचयिता इनमें से इसके रचयिता कौन है? ये रहेंगे मोहन राकेश, सी आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है यामा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचना है। यामा के रचयिता इनमें से कौन है? ये रहेंगे महादेवी वर्मा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यामा के रचयिता महादेवी वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार। संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार रहेंगे सुदामा पांडे धूमिल, सी आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है चीफ
की द्वात, ये एक कहानी है और इसके रचनाकार इनमें से कौन है? ये रहेंगे भीष्म साहनी। सी आंसर ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सर्कस। सर्कस एक उपन्यास है, इसके रचनाकार इनमें से कौन है? ये रहेंगे संजीव। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है रंगभूमि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह एक उपन्यास है और इसके रचनाकार इनमें से कौन है? ये रहेंगे मुंशी प्रेमचंद। सी आंसर रहेगा ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा प्रभुई चितई पुनि चितव मही राजत लोचन लोल खेरत मनसीज मीन जुग जनु बिंदु मंडल डोल। तो ये जो पंक्तियाँ जो है यहाँ पर इसके रचयिता इनमें से कौन है? ये रहेंगे तुलसीदास जी। नेक्स्ट है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास समानी। ये जो पंक्तियाँ जो है इनमें से किस कवि की है, किस लेखक की रहेंगी? यहाँ पर जो सी आंसर है ऑप्शन ए रहेगा, रैदास के द्वारा ये रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। ये जो पंक्ति जो है इसके रचयिता इनमें से कौन है? ये रहेंगे तुलसीदास जी। सी आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है प्रेम पचीसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये कहानी संग्रह है। प्रेम पचीसी के जो कहानी संग्रह जो है इसके रचनाकार इनमें से कौन है? ये रहेंगे मुंशी प्रेमचंद जी। सी आंसर ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है साहित्य के लिए। सी आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा प्रेम सागर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रेम सागर के लेखक इनमें से कौन है? तो ये जो प्रेम सागर है इसके रचयिता रहेंगे लल्लू खान। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? तो यहाँ पर जो तुलसीदास जी जो है इन्होंने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? तो ये राम के द्वारा रचित है। सी आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा त्यागपत्र, ये एक उपन्यास है, ये इनमें से किसकी रचना है? तो ये रहेगी ज्ञानेंद्र कुमार की। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, तो यहाँ पर जो ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है ये इनमें से किसके लिए दिया जाता है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन थे? ये थे सुमित्रा नंदन पंत। सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विनय पत्रिका के रचयिता, तो ये विनय पत्रिका जो है इसके रचयिता इनमें से कौन है? ये रहेंगे तुलसीदास। और दोस्तों तुलसीदास से संबंधित एक क्वेश्चन भी जो है एग्जाम में जरूर पूछ लिया जाता है। तो ये जो विनय पत्रिका जो है इसके रचयिता रहेंगे तुलसीदास। नेक्स्ट है मानस का हंस के लेखक इनमें से कौन है? ये रहेंगे अमृतलाल नागर। सी आंसर ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मजदूरी और प्रेम, ये एक निबंध है और इसके रचनाकार इनमें से कौन है? ये रहेंगे सरदार पूर्ण सिंह। अगला क्वेश्चन है कलम का सिपाही, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कलम का सिपाही ये इनमें से क्या है? सी आंसर ऑप्शन डी, ये एक जीवनी है कलम का सिपाही। नेक्स्ट है सुख दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। ये जो पंक्तियाँ जो है इनमें से ये किन के द्वारा लिखी गई हैं? इनका जो संबंध है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा रहेगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा ये लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम। हिंदी की जो पहली कहानी जो लेखिका है ये इनमें से कौन है? तो ये रहेंगी बंग महिला। सी आंसर ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि इनमें से कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि, तो ये रहेंगे ये रहेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा फणीश्वर नाथ रेणु, ये जो
किसके लेखक हैं? तो इनके फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा रचित जो रचना जो है इनमें से ये कौन सी है? तो ये रहेगा मैला आंचन जो है ये फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा गोदान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की। सी आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कस्तूरी कुंडल बसई आत्मकथा है। तो ये जो कस्तूरी कुंडल बसई जो आत्मकथा है ये इनमें से किन के द्वारा रचित है? इसका जो संबंध है ये मैत्रेयी पुष्पा के साथ है। तो मैत्रेयी पुष्पा की एक आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा चरणदास चोर है। चरणदास चोर है ये इनमें से किसकी नाट्यकृति है? इसका जो संबंध है ये हबीब तनवीर के साथ है। तो चरणदास चोर किसकी नाट्यकृति है? हबीब तनवीर जी की। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा भूषण बिनु नहीं बिरजाई कविता वनिता मित। यह जो कथन जो है इनमें से किसका है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी केशव दास जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को इनमें से किस नाम से पुकारा जाता है? ये जो ज्ञान मार्गी जो शाखा जो है इसके कवियों को इनमें से किसके नाम से पुकारा जाता है? तो इन्हें संत कवि कहा जाता है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा इन मुसलमान हरिजन पर कोटि खिंदुनवारी है, यह कथन इनमें से किन का है? तो ये जो है पंक्ति जो है यह कथन इनमें से किन का है? ये रहेगा भारतेंदु हरीश चंद्र जी का। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अपभ्रंश का वाल्मीकि इनमें से इसके लिए किन्हें जाना जाता है? ये रहेंगे शंभू को। सी आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रबरदाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चंद्रबरदाई इनमें से किसके दरबारी कवि थे? तो ये थे पृथ्वीराज चौहान के। सी आंसर रहेगा ऑप्शन डी पृथ्वीराज चौहान चंद्रबरदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मलिक मोहम्मद जायसी को, ये जो जायसी जो ग्रंथ है मलिक मोहम्मद जायसी, तो यहाँ पर जो जायसी कहा जाता है तो क्यों कहा जाता है? राइट आंसर जो ऑप्शन सी रहेगा, क्योंकि जायस नामक स्थान के ये निवासी थे इसलिए इनको मलिक मोहम्मद जायसी कहा जाता है। तो ये जायसी जो है जायस नाम के जो निवासी होने के कारण इनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? तो ये रीतिकाल के कवि हैं जो अपनी एक ही कृति से प्रसिद्ध हो गए हैं। तो ये कौन है? इनका नाम है बिहारी। राइट आंसर ऑप्शन सी। और दोस्तों ये भी जो है यहाँ पर हमें ज्ञात हो जाता है कि बिहारी का संबंध जो है रीतिकाल से है। अगला क्वेश्चन रहेगा कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत तो इनमें से किसने कहा जाता है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी केशव दास को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? ये जो द्विवेदी जो युग है इसका नामकरण इनमें से किसके नाम पर हुआ है? इसका जो संबंध है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के साथ है। राइट आंसर ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम। हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम, इनका नाम रहेगा बालकृष्ण भट्ट। राइट आंसर ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक इनमें से नहीं हैं? दोस्तों एग्जाम में जो है ये भी पूछा जा सकता है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन हैं, और ये भी पूछा जा सकता है कि इसके संपादक कौन नहीं हैं। तो यहाँ पर जो सरस्वती जो पत्रिका है इसके संपादक इनमें से नहीं हैं। ये इनमें से कौन है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी शांति प्रिया द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसने कहा था कि मुख्य पात्र का नाम। उसने कहा था कि मुख्य पात्र का नाम इनमें से क्या है? ये रहेगा लैना सिंह। राइट आंसर ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? तो इनमें से कौन सा नाटक जो है ये प्रसाद का नहीं है? यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा सिंदूर की होली। ये जो है जो प्रसाद जी जो है इनका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल किस नाम से जाना जाता है? इसको हम गद्य काल के नाम से भी जानते हैं। सी आंसर ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा हिंदी साहित्य में
प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम। हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन हैं? तो इन्हें अज्ञेय के नाम से जाना जाता है। ये रहेंगे अज्ञेय जी। सी आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृगनयनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये एक उपन्यास है। इसके रचनाकार इनमें से कौन है? ये रहेंगे वृंदावन लाल वर्मा। राइट आंसर ऑप्शन डी। मृगनयनी के उपन्यास के जो रचनाकार हैं ये वृंदालाल वर्मा रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी जो है यहाँ पर किस धारा के कवि हैं? तो ये जो जायसी जो है यहाँ पर कौन सी धारा के कवि हैं? इनका जो संबंध है ये प्रेम आख्यानक काव्यधारा के साथ है। तो जायसी किस धारा के कवि हैं? ये प्रेम आख्यानक काव्यधारा के कवि हैं। नेक्स्ट रहेगा कौन सी पुस्तक जो है प्रेमचंद के द्वारा इनमें से नहीं लिखी गई है? तो यहाँ पर एक जो है काव्य जो है यहाँ पर प्रेमचंद के द्वारा रचित नहीं है। ये कौन सा है? ये रहेगा जय पराजय। और जो दिए गए हैं जैसे कायाकल्प, रंगभूमि, प्रेमाश्रम, ये सभी प्रेमचंद के द्वारा रचित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? राइट आंसर ऑप्शन बी कमलेश्वर। कितने पाकिस्तान ये उपन्यास हैं, लेखक रहेंगे कमलेश्वर। नेक्स्ट है मैथिल कोकिल। तो ये जो मैथिल जो कोकिल है इनमें से किसे कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए विद्यापति को जो है मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा प्रकृति के सुकुमार कवि किन्हें कहा जाता है? तो प्रकृति के जो सुकुमार कवि हैं इनमें से किन्हें कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक भारतीय आत्मा। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? सी आंसर ऑप्शन बी माखनलाल चतुर्वेदी। तो एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कथा सम्राट किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कथा सम्राट के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद को कथा सम्राट के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? तो बाल चित्रण के लिए इनमें से किस कवि को जाना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी सूरदास को जो है यहाँ पर बाल चित्रण के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा निम्न अंकित प्रश्न में दी गई रचना के रचनाकार के सही विकल्प को चुनिए। तो यहाँ पर जो प्रसिद्ध जो रचना दी गई है उर्वशी। तो ये इसके जो रचनाकार हैं इनमें से कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जो है इसके रचनाकार है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उर्वशी के रचनाकार कौन है? तो ये रहेंगे रामधारी सिंह दिनकर। और दोस्तों हमारा अंतिम क्वेश्चन है, यहाँ पर भी जो हमने सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान को पूर्ण करना है। सिंहासन खाली करो की आती है। राइट आंसर ऑप्शन डी जनता। तो यहाँ पर कहा गया है कि सिंहासन खाली करो की जनता आती है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले जो एग्ज़ाम है उसके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद।